छात्रों सभी को नमस्कार। मैं विमल प्रकाश गौतम, सहायक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, कार्यरत पंडित जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय फरीदाबाद, आपके समक्ष शारीरिक शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा से रोजगार या स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि शारीरिक शिक्षा से रोजगार कैसे मिले, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि अब सभी छात्रों को पता है, पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। इसी के चलते माननीय महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों की अनुपालना में यह वीडियो हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपके घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा जारी रहे। यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है, हमारा दूसरा माध्यम जूम ऐप जैसे बहुत सारे ऐप आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो एक माध्यम हो सकता है। यूट्यूब पर मेरे वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद है कि हमारा जो कॉलेज है सरकार द्वारा संचालित है, और यहाँ पर किसान मजदूर वर्ग का बच्चा पढ़ता है, जिसकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि YouTube पर वीडियो बनाने से एक फ़ायदा होगा। बच्चे के पास जब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी, बच्चे के पास जब समय होगा, बच्चे की रेंज में वीडियो होगी और वो अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कई बार जो लाइव हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं जूम, टीम जैसे ऐप पर, उसमें इंटरनेट बाधित होने के कारण कई बार शिक्षा से वंचित रह जाता है छात्र। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे जहन में आया कि क्यों ना YouTube के माध्यम से आप लोगों तक शिक्षा की उचित जानकारी पहुंचाई जाए। तो हमारा आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी और स्कोप इन फिजिकल एजुकेशन, कि भाई शारीरिक शिक्षा में रोजगार के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं और शारीरिक शिक्षा का क्या भविष्य है रोजगार के उद्देश्य से। छात्रों, मैं मूल बात कहने से पहले आपको एक बात बता देना अपना मौलिक और नैतिक धर्म समझता हूँ कि भारत देश में, हमारे देश में शिक्षा ज्ञान के साथ साथ पेट पालने का एक साधन है। हमारे पूर्वजों का, भले ही वो मेरे माता पिता रहे हों, भले ही आपके माता पिता हों, उन लोगों का सभी का एक सपना है, पढ़ लिख कर क्या बनेगा। बनेगा से मतलब है कि पढ़ने लिखने के बाद अपना भरण पोषण, अपना जीवन यापन किस तरह से करेगा। वो शिक्षा, इसमें कोई जीवन भरण का, जीवन पालन का कोई स्कोप है या नहीं, ये सोचकर आज का स्टूडेंट, आज का विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है। तो मैं शारीरिक शिक्षक का, अध्यापक के साथ साथ विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों के बीच में शारीरिक शिक्षा से आप कैसे नौकरी में आ सकते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कैसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, यह बताने का मैं प्रयास करूंगा। छात्रों, हम सभी, आप भी अब कॉलेज में हैं तो स्कूल को क्रॉस कर आए हैं। हम सभी जो भारत की जो शारीरिक जो शिक्षा व्यवस्था है उससे सब हम रूबरू हैं। हम सब जानते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा का शिक्षक होता है। लेवल भले ही कोई हो, लेकिन शिक्षक होता है। तो जो शिक्षक होता है वो शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है वो कैसे बनता है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो जीवन है, विद्यार्थी जीवन शुरू होता है प्राइमरी एजुकेशन से, जिसको हम पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की एजुकेशन कह सकते हैं।
तो आपने देखा होगा हमारे सबके एक प्रिय अध्यापक होते हैं पीटीआई सर। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था पीटीआई की फुल फॉर्म, फिर से रिपीट करूंगा। पीटीआई की फुल फॉर्म है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। एक वो व्यक्ति जो हमें ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे शरीर के क्रिया एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमें हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहने में हमारी मदद करता है। आपने देखा होगा जब सुबह विद्यालय शुरू होता है 7:30 या 8 बजे, तो घंटी लगती है तो स्टेज पर एक आदमी सावधान और विश्राम कराने के लिए खड़ा होता है। ये वही व्यक्ति है जो स्कूल की शुरुआत करता है, स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करता है और हम सबको शारीरिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से चुस्त और दुरुस्त बनाता है। तो पहला जो पद है, पहला जो स्कोप है या पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी हम कहें शारीरिक शिक्षा में, प्राइमरी टीचर की है। और वेतनमान की अगर हम बात करते हैं तो छात्रों, जितना बाकी टीचर्स का वेतनमान है, जितना बाकी टीचर्स को सैलरी मिलती है, वह उतनी ही सैलरी शारीरिक शिक्षक को भी मिलती है। जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक है उसका भी वेतनमान बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अपने दिमाग में ये कतई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ना रखें कि भाई अगर हम पीटीआई बनेंगे या शारीरिक शिक्षा की तरफ जाएंगे तो हमें 2 पैसे 4 पैसे कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने अध्यापक बनना है, भले ही आप मैथ का टीचर बने, भले ही फिजिकल एजुकेशन का टीचर बने, सैलरी के लिहाज से दोनों बिल्कुल बराबर हैं। हमारी सरकारें, भले ही वो केंद्र की सरकार हो, भले ही वो राज्य की सरकार हो, उसने टीचर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखा है वेतनमान को लेकर। तो पहला जो टीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स में जो पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है प्राइमरी टीचर की, जो हमें 5वीं 8वीं तक की शिक्षाएं देते हैं। तो उसमें अपने विषय की अगर हम बात करते हैं तो उस विषय का अध्यापक होता है पीटीआई। उसको जो पीआरटी का ग्रेड है वही ग्रेड उनको मिलता है। अगर मैं छठे पे कमीशन जो 6th वेतनमान आयोग जो था उसके हिसाब से बात करता हूँ तो 4200 का ग्रेड पे जेबीटी टीचर का है और 4200 का ही ग्रेड पे हमारे पीटीआई टीचर का है। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग से अवधारणा निकाल देनी है कि भाई अगर हम फिजिकल एजुकेशन टीचर बनेंगे तो हमारी सैलरी में कुछ नुकसान होगा या बाकी सब्जेक्ट की सैलरी में कोई इजाफा होगा। दूसरा, इसी कड़ी में आते हैं 8वीं के ऊपर जो टीजीटी आजकल बोले जाते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, या आप लोगों की नज़र में जो डीपी साहब होते थे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डीपीई की फुल फॉर्म बताई थी, डेमोस्ट्रेटर इन फिजिकल एजुकेशन। उनका भी वेतनमान उतना ही होता है जितना जो मास्टर, जो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, टीजीटीज को मास्टर कैटेगरी में रखा जाता है, मास्टर्स बोलते हैं, जो 10वीं तक की कक्षाओं के छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। ऐसा ही डीपी साहब होते हैं जो 10वीं तक के छात्र छात्राओं को शारीरिक शिक्षा के बारे में बताते हैं, उनका कोर्स कंप्लीट कराते हैं और वेतनमान में जरा भी उनका फर्क नहीं है। टीचर्स की बात करते हैं तो तीसरी कैटेगरी आती है स्कूल में लेक्चरर की, या हम पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हम लोग बोलते हैं। और छात्रों में यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, ऐसा केंद्र सरकार द्वारा जितने भी संचालित विद्यालय हैं उसमें भी ऐसा ही है, चाहे वो आपके सेंटर स्कूल हों, केंद्रीय विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, भले ही आपके नवोदय विद्यालय हों, भले ही आपके सैनिक स्कूल हों, भले ही अपना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जितने स्टेट से मैं वाकिफ़ हूँ, इनके राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हों, सभी में पदनाम और जो सैलरी है, जो वेतनमान है, वो तकरीबन बिल्कुल बराबर है जो बाकी सब्जेक्ट का है। इसलिए आप दिमाग से ये अवधारणा निकाल दें, अगर किसी ने आपके जेहन में, आपके दिमाग में डाल दिया हो कि भाई अगर फिजिकल एजुकेशन में जाओगे तो सैलरी कम मिलेगी या इज्जत कम मिलेगी, ऐसा कतई नहीं है। तीसरी बात मैं कर रहा था स्कूल लेक्चरर की। स्कूल लेक्चरर वो अध्यापक होते हैं जो 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को शिक्षा दीक्षा देते हैं। ये गजटेड पोस्ट है। गजटेड पोस्ट से मतलब यहाँ ये है, आप अपने सिग्नेचर से किसी की फोटोकॉपी अटेस्ट कर सकते हैं और स्टैंप के साथ
साइन कर सकते हैं। तो छात्रों, जैसे बाकी सब्जेक्ट के स्कूल लेक्चरर गस्टेड होते हैं, वैसे ही हमारे शारीरिक शिक्षा के स्कूल लेक्चरर भी गस्टेड पोस्ट पर होते हैं। और ये हरियाणा सरकार के नियमानुसार ग्रुप बी कैटेगरी जो होती है, हमारे पूरे देश में तकरीबन 4 तरह की नौकरियां होती हैं, मैं आपको बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं। ग्रुप डी जो हमारे पास पियोन वगैरह जो होते हैं, असिस्टेंट जो होते हैं वो। उसके बाद ग्रुप सी जो आप अपने स्कूल में क्लरिकल जो स्टाफ देखते हैं, बाबूजी जैसे हैं आपके स्कूल में, वो। बी कैटेगरी में स्कूल लेक्चरर, और ए कैटेगरी में जैसे हमारे डीसी साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, एससीएस ऑफिसर हैं। इस तरह से जो नौकरी पेशा जो वर्ग हैं, नौकरी पेशा वर्ग जो है, उनको 4 वर्गों में बांटा जाता है, ए बी सी डी। तो जो स्कूल का जो लेक्चरर है शारीरिक शिक्षा का भी बी क्लास में आता है, बी ग्रेड में आता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मन से बिल्कुल अवधारणा निकाल दें कि भाई मैथ वाला, फिजिक्स वाला या साइंस वाला ज़्यादा सुपीरियर है। लोगों की अवधारणा हो सकती है, मानसिकता हो सकती है, उसे बदलने का प्रयास हम लोग करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में टीचर। तो जो कॉलेज में टीचर हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन बाकी सब्जेक्ट टीचर की है, वही हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर की है। आप देख रहे हैं हमारे कॉलेज में 3 पद हैं, मैं अकेला कार्यरत हूँ। जितनी बाकी मैथ वाले सर को सैलरी मिलती है, उतनी सैलरी हमें भी मिलती है। और सबसे आपको एक जानकारी मैं बता देता हूँ, आजकल ज़माना बड़ा बदल गया है। जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से हम लोगों को भी प्रिंसिपल की कुर्सी तक जाने का मौका मिलता है, चाहे वो स्कूल लेवल में हो, चाहे वो कॉलेज लेवल में हो। तो कॉलेज लेवल में जो शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है उसकी जो भर्ती होती है वो बतौर सहायक प्रोफेसर होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होने के बाद 12, 13, 14 साल में वो लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। और इसी तरह से सीनियरिटी के हिसाब से धीरे धीरे प्रमोशन मिलते हुए प्रिंसिपल के पद तक रिटायर होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर हम शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बनेंगे तो हमें कोई नुकसान होगा, ऐसा कतई नहीं है। मैंने आपसे 4 या 5 तरह के टीचर्स की बात की। एक तो पीआरटी, दूसरा टीजीटी, तीसरा पीजीटी, चौथा स्कूल टीचर और 5वां यूनिवर्सिटी टीचर। तो मैं थोड़ा सा इनकी क्वालिफिकेशन पर थोड़ा सा नज़र डाल देता हूँ, आपके दिमाग में रहेगा, आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा। जो पीआरटी हैं, आजकल सीपीएड तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। तो पहले डीपीएड भी होती थी, सीपीएड भी होती थी। आजकल बीपीई, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर 12th, 12वीं के बाद 4 साल का डिग्री कोर्स है। वो करने के बाद आप प्राइमरी टीचर लग सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप 2 साल की बीपीएड करके भी पीआरटी और टीजीटी के लिए आप वो एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से। जैसे हमारे स्टेट में एचटेट है, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद हम पीजीटी की स्कूल लेक्चरर की बात कर लेते हैं। तो मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन जैसे एमपीई, एमपीएड करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर वही कंडीशन, आपको एचटेट पास करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स की बात करते हैं, तो आपको मास्टर डिग्री के साथ एमफिल, पीएचडी या नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर 6 महीने में जो पात्रता है उसका टेस्ट कराती हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती हैं। और उस टेस्ट में पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम नेट का सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसमें अगर आप जेआरएफ की कैटेगरी तक जाते हैं, जेआरएफ आप पास करते हैं, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको फेलोशिप देता है, पीएचडी कराता है। पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिलती है। बातें डिटेल की हैं, मैं मोटी मोटी बातों पर नज़र डाल देता हूं। उसके बाद आप यहाँ यूनिवर्सिटी में या
कॉलेज में टीचर लग सकते हैं। आप मास्टर डिग्री के बाद आपने नेट पास कर लिया, पीएचडी आप हैं, तो आपका एक नॉर्म है, हमारे 7 स्केल नॉर्म्स हम उनको बोलते हैं, यूजीसी के जो भर्ती के नियम हैं, उस भर्ती के आधार पर, उस भर्ती के नियमों अनुसार आप लोग कॉलेज में नौकरी, यूनिवर्सिटी में नौकरी फिजिकल एजुकेशन टीचर की पा सकते हैं, जहां आपका स्टार्टिंग में पदनाम होगा सहायक प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद प्रोफेसर। ये सारा मोटा मोटा सा जो टीचिंग लाइन का जो मामला है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद आप शारीरिक शिक्षा में और बहुत सारे स्कोप हैं। जितने भी आप स्टेडियम देखते हैं, इन स्टेडियम्स में हर गेम का कोई ना कोई कोच होता है, हमें सिखाने वाले होते हैं। देखो छात्रों, खेल कूद का और शारीरिक शिक्षा का ऐसे साथ है जैसे चोली दामन का। बगैर स्पोर्ट्स के फिजिकल एजुकेशन नहीं है, बगैर फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स नहीं है। तो स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए हर गेम का कोई ना कोई कोच होता है स्टेडियम में। इनकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है, सुबह शाम का काम होता है, और ये वो स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं जो हमारे राज्य का, अपने माँ बाप का, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो इस स्पोर्ट्स कोच के बनने के लिए क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेन करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कम से कम एक नेशनल या एक इंटरवर्सिटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, कम से कम। उसके बाद इंडिया में तकरीबन 12 साई के सेंटर हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उसमें ये अलग अलग गेम की ट्रेनिंग, कोचिंग सर्टिफिकेट, कोचिंग डिप्लोमा होता है। बेसिकली NIS पटियाला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। वहाँ से आप 9 महीने का स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा करने के बाद जो स्टेडियम्स में कोच लगते हैं उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा, हमारा टीचर्स के साथ साथ अगर हम शारीरिक शिक्षा विषय को अपना जीवन का आधार बनाते हैं, उसमें अपना पेट पालने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपने जीवन यापन की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो हमारा दूसरा हो गया स्पोर्ट्स कोचिज। पहला टीचर था, टीचर विभिन्न बहुत सारी जगह मैंने आपको बताया। उसके बाद स्टेडियम में कोचिज। उसके बाद आता है हम लोग, आजकल जिम का बहुत प्रचलन है, हम लोग जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि आजकल, वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर जानकारी देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिम का जो ट्रेनर होता है वो बड़े बड़े डब्बे आपको खिला देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज आप खा जाते हैं। एक बार तो आपका शरीर ऐसे मसल आप गेन कर लेते हैं, तगड़े तगड़े आपके हाथ हो जाते हैं, लेकिन उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो कि डोपिंग की श्रेणी में आता है। और एक उम्र के बाद, एक अरसे के बाद आपका शरीर खराब हो जाता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनको प्रॉब्लम आ जाती है और कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेती है। अगर आप वही शारीरिक शिक्षा का कोई टीचर है और उसने जिम लगा रखा है और उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज है, वही आप वहाँ से कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो तीसरा, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अगर देखते हैं तो हम अपना जिम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारा कमाई, बहुत सारा धन जिम में एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग वहाँ से अपना कमा सकते हैं। तीसरा, हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे आप देखते हैं ग्रामीण अंचल में भी क्रिकेट का टूर्नामेंट, अब कोई कबड्डी का टूर्नामेंट आप देखते हैं, देखो प्रो कबड्डी, IPL, बहुत सारे मैचेस इस तरह से चलते रहते हैं। तो जो खिलाड़ी तो खेलेगा, लेकिन इनके ऊपर आप देखते हैं कुछ ऑफिशियल होते हैं। वो ऑफिशियल भी एक प्रोफेशन है फिजिकल एजुकेशन का। हम लोग अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। बहुत सारे एम्पायर, पूरी ज़िंदगी उन्होंने एम्पायरी की है, क्रिकेट के मैच खिलाए हैं। ऐसे बहुत सारे रेफरीज हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं। तो एक हमारा कैरियर और अपॉर्चुनिटी में ये एक फील्ड है कि हम जो टूर्नामेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो एज ए कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट जहाँ भी होता है उसका कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले हम बन सकते हैं। हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, अपनी बॉल बना सकते हैं
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोग बॉल बनाना सीखें, अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं। इस तरह का अपना एक कैरियर और अपॉर्चुनिटी हम स्पोर्ट्स के फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में ढूंढ सकते हैं। हम लोग मीडिया, आप देखते हैं स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है वो अलग से कवरेज की जाती हैं, स्पोर्ट्स मीडिया अलग से काम कर रहा है देश में। हम लोग स्पोर्ट्स मीडिया की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, अपना कैरियर स्पोर्ट्स मीडिया में बना सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं फिजिकल एजुकेशन की, आप लोग शिकायत करते हैं सर बुक नहीं मिल रही है। आप लोग कई बार हमारे पास आते हैं कि सर नोट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आप में से कोई विद्यार्थी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर अगर अपने नोट लिखकर बना दे तो फिजिकल एजुकेशन में राइटर बन सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है और अपना नाम भी कमा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि छोटे छोटे जैसे स्केटिंग रिंक है, स्केटिंग का रिंक है छोटा सा, अगर हमारे पास जगह है हम वहाँ पर रिंक बना सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। आजकल शहर में फरीदाबाद हो या दिल्ली हो या गुड़गामा, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इनमें इस तरह के जो पेरेंट्स जो बच्चे खेल कूद नहीं पाते हैं उनके लिए हम लोग इस तरह का, आप एक और कैरियर मैं आपको बताता हूँ। जिन किसानों की ज़मीन शहर के नज़दीक है और वहाँ बिल्डिंग नहीं बनी है, 1-2 किलोमीटर में उन्होंने 3-3, 4-4 एकड़ में घास वगैरह लगाकर क्रिकेट पिच लगा रखी है। एक मैच का 5 से 10 हज़ार रुपये वो लोग किराया लेते हैं और एक दिन में 2-2, 3-3 मैच आराम से करा लेते हैं। संडे को भी अगर मैच कराए और पूरे दिन में 2 मैच भी हुए तो आप कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये एक संडे को कमा सकते हैं। अपना क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, टेनिस कोर्ट इस तरह से मेंटेन करके। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स में बहुत सारे कैरियर हैं। आप मॉडलिंग कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से। तो छात्रों, मेरा जो बताने का, जो आपको समझाने का जो मकसद था वो यही था कि फिजिकल एजुकेशन को आप ये कतई ना समझें कि सर हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे तो हमारा क्या स्कोप रहेगा, इसमें क्या कैरियर है। ऐसा कतई नहीं है। कैरियर की संभावनाएं हर जगह हैं, कैरियर की गुंजाइश हर जगह है, बशर्ते आप मेहनत करें, नेक नीयत से शिक्षा की तरफ अग्रणी रहें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश है कि फिजिकल एजुकेशन को आप इन्फीरियर ना लें। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सभी का मंगल हो। सभी को नमस्कार।